राधे राधे सभी को स्वागत है आप सभी का 111 टैरो ब्लेसिंग्स में। कैसे हैं आप सब? आई होप सभी स्वस्थ हैं, खुश हैं और अपनी लाइफ में आगे ही बढ़ रहे हैं। आज की जो रीडिंग है वो होने वाली है जेमिनी मिथुन राशि वालों की लव रीडिंग होने वाली है। आज की लव रीडिंग में हम जानेंगे कि आपके पार्टनर आपको किस तरीके का पर्सन समझते हैं, किस तरीके से व्यू करते हैं, इनकी हिडन फीलिंग्स आपके लिए क्या है, उनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है। ठीक है, आपको लेकर के सीरियस है भी या नहीं है, और कमिटेड, लॉन्ग टर्म कमिटेड है नहीं है, क्या चल रहा है उनके मन में आपको लेकर, इस रिश्ते को लेके। ठीक है, तो अगर आप अपने आप को किसी भी हिसाब से जेमिनी मिथुन राशि का मानते हैं, नाम के हिसाब से, बर्थ डेट के हिसाब से, कैसे भी, तो आज की रीडिंग आप ही के लिए होने वाली है। ध्यान दीजिएगा, ये एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट हो सकता है ना हो। तो जो पार्ट रेजोनेट करता है उसे ही रखें, जो पार्ट रेजोनेट नहीं करता है उसे जाने दे। टाइमलेस रीडिंग है, जब भी इस रीडिंग तक आप पहुँचेंगे देख सकते हैं, रेलिवेंट रहेगी और गाइडेंस भी मिल ही जाती है। एंड जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, आप लड़का हैं लड़की हैं, सेम जेंडर के ही क्यों ना हो, रीडिंग को देख सकते हो। ठीक है, पर्सनल सेशन लेना चाहते हो तो पर्सनल सेशंस भी मिलते हैं। पर्सनल सेशंस चार्जेबल हैं, होते हैं, फ्री नहीं होते हैं, पैसे लगते हैं, चार्जेस लगते हैं उसके। ठीक है, रीजनेबल चार्जेस लगते हैं। क्या चार्जेस लगते हैं, क्या स्लॉट टाइमिंग है, किस तरीके से रीडिंग की जाती है, सारी जानकारी मिलेगी स्क्रीन पर दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर। व्हाट्सएप ही करना है, कॉल से अलाउड नहीं है। ठीक है, और जाइए आप इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करिए, टीम आपसे बात करेगी, आप अपनी बुकिंग कर सकते हैं, अपना स्लॉट बुक करा सकते हैं। ठीक है, जो लोग व्हाट्सएप पे अपनी बुकिंग नहीं कराना चाहते हैं, स्लॉट्स नहीं बुक कराना चाहते हैं, वो इंस्टाग्राम के थ्रू भी करा सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप वहाँ पर जाकर भी अपनी बुकिंग्स ले सकते हैं। ठीक है, ओके, तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज की रीडिंग। ईश्वर का नाम लेते हुए अपने ईश्वर का ध्यान करें, उन्हें नमन करें। कुछ भी काम छोड़ रहे हैं, 15 सेकंड की बात है, हाथ जोड़ के दोनों आईब्रोज के बीच में ध्यान लगाइए और अपने ईश्वर से प्रार्थना करें, हे ईश्वर, इस रीडिंग के माध्यम से मुझे क्लैरिटी दें। ओके, चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। सबसे पहले आपके पार्टनर की लाइफ में क्या चल रहा है जान लेते हैं, उनकी एनर्जीज देख लेते हैं। अपने पार्टनर का नाम दोहराएं आप बार बार, जिस भी नाम से वो जाने जाते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, जिस व्यक्ति का नाम बार बार लिया जा रहा है उस व्यक्ति की करंट सिचुएशन। 3 कार्ड्स निकले हैं, तीनों कार्ड मैं यहाँ ले लूँगी। करंट सिचुएशन, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, जिस व्यक्ति का नाम बार बार लिया जा रहा है उस व्यक्ति के मन की स्थिति इस वक्त क्या है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, थैंक यू सो मच। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, जिस व्यक्ति का नाम बार बार लिया जा रहा है उस व्यक्ति की लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट इस वक्त क्या है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, थैंक यू सो मच। जल्दी से एनर्जी एक्सचेंज कर लीजिए, इस रीडिंग का एनर्जी एक्सचेंज है। रीडिंग को लाइक करना, रीडिंग लाइक करेंगे, एनर्जी एक्सचेंज होगी आपकी और कार्ड्स की। रीडिंग आपके साथ रेजोनेट होगी और जो भी गाइडेंस इस रीडिंग में बताई जाएगी वो आपके लिए काम करेगी। ठीक है, तो चलिए, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, जिस व्यक्ति का नाम बार बार लिया जा रहा है। आप अपने व्यक्ति का नाम लीजिए, अपने पर्सन का नाम लीजिए, जिस व्यक्ति का नाम बार बार लिया जा रहा है उन्हें विजुलाइज कीजिए, मन में फ़ोटो लेकर आइए उनकी। जिस व्यक्ति का नाम बार बार लिया जा रहा है उस व्यक्ति की करंट सिचुएशन इस वक्त क्या है। यूनिवर्स गाइड करें, थैंक यू सो मच। मन की स्थिति क्या है, उस व्यक्ति की मन की स्थिति क्या है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, थैंक यू सो मच। लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट इस वक्त उनके लिए क्या है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, थैंक यू सो मच। जी, आपके पार्टनर की करंट सिचुएशन इस वक्त, मूवमेंट, चॉइसेस एंड डिसीजन, इमोशनल विड्रॉल एंड ट्रैप्ड इन फियर। ओके ओके ओके, एंड विद इधर से आया है 6 ऑफ कप। मन की स्थिति आई है रेस्ट एंड रेजुविनेट विद पेज ऑफ वॉन्ड्स। सबसे इंपॉर्टेंट इनकी लाइफ में इस वक्त है फाइनेंशियल एंड मटेरियल चेंजेस विद 8 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, सभी साइंस की रीडिंग है। आपके पार्टनर की सन साइन, मून साइन, राइजिंग साइन कुछ भी हो, रीडिंग देख सकते हैं, लेकिन कुछ हाईलाइटेड साइंस मैं आपको बता देती हूँ। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक या मीन राशि के आपके पार्टनर हो सकते हैं। एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह
और धनु राशि के आपके पार्टनर हो सकते हैं, राइट। कुछ डेट्स बता रही हूँ यहाँ पर। 24 हो सकता है, 15 हो सकता है, 6 हो सकता है, 20 हो सकता है, 11 हो सकता है, 29 हो सकता है, 2 हो सकता है, 26 हो सकता है, 17 हो सकता है, 8 हो सकता है, 22 हो सकता है, 13, 31, 4, 11 भी हो सकता है, 14, 23, 5, ये उनकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, या कुछ भी डेट आपकी लाइफ में इंपॉर्टेंस रखती है। 88 की, 888 की यहाँ पर एनर्जी आई है, 8, 8 एंड 8, 888 की एनर्जीज यहाँ पर आई है। आपके पार्टनर ज़िंदगी में स्ट्रगल कर रहे हैं, ढेर सारा स्ट्रगल कर रहे हैं, उनकी ज़िंदगी में डिले आ रहा है, खूब मेहनत करते हैं, खूब मेहनत करते हैं, लेकिन काम जितनी मेहनत कर रहे हैं उतना आउटकम नहीं मिल रहा है। बनते बनते काम अचानक से रुक जाते हैं, ठीक है। या कईयों के हो सकता है, कईयों के पार्टनर की शनि की 7.5 चल रही है, ठीक है, तो इनकी लाइफ में काम नहीं चल रहे हैं, इनके काम रुक जाते हैं, इनका करियर बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहा है, बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहा है, जिसके कारण इनकी पर्सनल लाइफ डिस्टर्ब हो चुकी है, इनकी पर्सनल लाइफ, इनकी लव लाइफ डिस्टर्ब हो रखी है। ये एक तरीके के डर में जी रहे हैं कि पता नहीं आगे चल के क्या होगा, और कभी तो इनका मन करता है कि सब कुछ छोड़ दूँ, सब कुछ छोड़ छाड़ के कहीं चला जाऊँ। लाइक लोग कहते हैं ना, अरे मन करता है सब छोड़ छाड़ के हिमालय चला जाऊँ, संन्यास ले लो, ऐसे ही इनका लगता है। बहुत सीरियस पर्सनालिटी इस वक्त ये बन चुके हैं, बहुत सीरियस पर्सनालिटी, कम हंसते हैं, कम बोलते हैं, ठीक है। इनका समझ में नहीं आता, दिल में कुछ, चेहरे पे कुछ होता है, ऐसा दिखाई दे रहा है। ज़िंदगी में कन्फ्यूजन भर भर के है इनके, ज़िंदगी में इनके ढेर भर के कन्फ्यूजन है। मन में ऐसे ख्याल आते हैं कि बड़ा ही क्यों हुआ, छोटा ही ठीक था। अपना छोटापन, इनको नॉस्टैल्जिया और अपनी पुरानी बचपन की फोटोग्राफ्स वगैरह देख रहे हैं, ठीक है। और कभी अगर आपसे बातचीत होती है या पहले हुआ करती थी, आजकल बात हो रही है, तो अपने बचपन के दिनों को लेकर के याद करते हैं। जब भी इनसे बात करते हैं ये परेशान ही दिखते हैं, ये हमेशा इनके चेहरे पे एक गंभीरता दिखती है, परेशान ही दिखते हैं। इनकी ज़िंदगी में परेशानियाँ ही चल रही है, किसी तरीके के डर में घिरे हुए हैं ये। इनको ऐसा लगता है कि ज़िंदगी में कुछ नहीं होने वाला, कुछ भी कर लूँ मुझे सक्सेस नहीं मिलने वाली, ऐसी इनकी स्थिति हो चुकी है। इनके मन में भी यही है कि ओवर थिंकिंग, बड़ी मुश्किल से अपने मन को ये बचाते हैं, बड़ी मुश्किल से अपने मन को कंट्रोल करके रख रहे हैं ये, ठीक है। मन को शांत करने की बहुत कोशिश करते हैं। कभी कोई काम करते हैं, कभी कोई काम करते हैं, कभी तीसरा काम करते हैं। पहला काम करते हैं, उसमें तरक्की नहीं मिलती, उसको छोड़ के दूसरा करते हैं, दूसरा तो तीसरा करते हैं। इनके मन में ये है कि जल्दी पैसा कमा लो, क्योंकि बहुत डिले हो चुका है इनकी लाइफ में, काफ़ी टाइम से ये मेहनत कर रहे हैं, इनको इतना आउटकम यहाँ पर नहीं मिल पा रहा है। ये देखो 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी इनकी लाइफ में ना पैसों की बड़ी जगलिंग चल रही है, मनी जगलिंग खूब ज़्यादा चल रही है। पैसे आते हैं तो टिकते नहीं हैं, या तो आते नहीं हैं, आते हैं तो टिकते नहीं हैं। उधार भी हो सकते हैं इनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा चल रहा हो। नए नए काम शुरू करते हैं, नए नए तरीके से नए नए काम शुरू किए जाते हैं, लेकिन इनको उतना सक्सेस नहीं मिलता जितना बाकी लोगों को मिल जाता है, इनके साथ के जो हैं उनको मिल जाता है। इनको इतना सक्सेस यहाँ पर नहीं मिल पा रहा, तो मन में कहीं ना कहीं इनकी उदासी छाए रखी है, ओवर थिंकिंग छाए रखी है, जिसके कारण ये ठीक से बात भी नहीं करते। इरिटेटेड, फ्रस्ट्रेशन इनके अंदर भरी रहती है। जैसे सबसे दुखी इंसान दुनिया का यही है, इनके काम रुकते हैं, बनते बनते काम इनके रुक जाते हैं, ऐसा इनकी ज़िंदगी में हो रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट इनकी लाइफ में अपने आप को फाइनेंशियली, मटेरियलिस्टिक की दुनिया में, यानी कि फाइनेंशियली अपने आप को स्टैंड करना। ये बहुत डेस्परेटली अपनी लाइफ में फाइनेंशियल चेंजेस चाहते हैं, चाहे इसके, और ये बहुत जल्दी चाहते हैं कि फाइनेंशियल चेंजेस को अब बहुत जल्दी चाहिए इनको। इनसे अब इंतज़ार नहीं होता, इनके अंदर पेशेंस नहीं बचा है, जबकि इनको पेशेंस लाना चाहिए। इनके अंदर पेशेंस की कमी दिखाई दे रही है। ये इनका मानना है कि किसी भी चीज़ में हाथ डालूँ मुझे पैसा आ जाए, इनको पैसे की बहुत ज़्यादा नीड यहाँ पर दिखाई दे रही है। सबसे इम्पोर्टेंट इनकी लाइफ में है अपने आप को पैसों से समृद्ध बनाना। आजकल मैं बहुत शुद्ध हिंदी बोलती हूँ। अपने आप को पैसों से समृद्ध बनाना, खूब पैसा होना चाहिए, ग्रोथ होनी चाहिए, एक स्टैंडर्ड होना चाहिए, लग्जूरियस लाइफ भी होनी चाहिए। कम से कम इतना तो आए कि ये अपनी ज़िंदगी सही से जी सके। लाइफ इतने सारे स्ट्रगल हैं, या इतना सारा कुछ इनको लाइफ में करना है, इतनी सारी जिम्मेदारियां लेकर चल रहे हैं, उनको कंप्लीट करना है, तो यही इनकी लाइफ में सबसे इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ये हुई आपके पार्टनर की करंट सिचुएशन, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। कमेंट सेक्शन में दिल बना दीजिए खूबसूरत सा पिंक कलर का, आज पिंक कलर का बना दीजिए दिल, पता चलेगा
आपके पार्टनर के साथ मैच हुई है या नहीं हुई है। वहीं हम आपकी एनर्जी से यहाँ पर देख लेते हैं भाई मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स जेमिनाई। जेमिनाई मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स की करंट सिचुएशन यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। मेरे व्यूअर्स जो इस रीडिंग को देख रहे हैं उनकी करंट सिचुएशन इस वक्त क्या है, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। मेरे व्यूअर्स जो इस रीडिंग को देख रहे हैं उनकी करंट सिचुएशन इस वक्त क्या है, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू सो मच। मन की स्थिति क्या है इनकी? ओह एक कार्ड आ ही गया, हम ले ही लेते हैं। मन की स्थिति यूनिवर्स प्लीज़, मन की स्थिति क्या है इनकी? यूनिवर्स प्लीज़ मन की स्थिति क्या है इनकी? थैंक यू सो मच। चलो ये हम कंसीडर कर लेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट इनकी लाइफ में क्या चल रहा है, मेरे व्यूअर्स की लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट इस वक्त क्या चल रहा है, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। जी क्या चल रहा है, क्या करंट सिचुएशन है आपकी? नंबर 4 अथॉरिटी। आप अपनी ज़िंदगी में अपनी जिम्मेदारी खुद ले रहे हैं, ठीक है। टेंशन आपकी लाइफ में भी कम नहीं है। ऐसा नहीं कहूँगी कि बड़े ही सुखी चल रहे हो, बहुत पैसा आ रहा है, बहुत मज़े ले जा रहे हैं ना। स्ट्रगल आपकी लाइफ में भी चल रहे हैं, ओवर थिंकिंग आपकी भी लाइफ में चल रही है, लेकिन आप उन ओवर थिंकिंग से अपने आप को ओवरकम कर रहे हैं। आपकी लाइफ में आप जो भी करते हैं उसमें तरक्की मिलती है, ठीक है। या तो नहीं करते हैं या तो फिर करते हैं तो खूब तरक्की मिलती है, ठीक है। एक अथॉरिटेटिव पर्सन बनते हुए नज़र आ रहे हैं आप, अपनी ज़िंदगी की जिम्मेदारियां उठाते हुए नज़र आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है आपके कंधों पर बहुत जिम्मेदारियां हैं। यस, आपके कंधों पे बहुत जिम्मेदारियां आती हुई दिखाई दे रही हैं। ओवर थिंकिंग बहुत है आपकी, ओवर थिंकिंग बहुत है क्योंकि आपको अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी विशेष पूरी करनी है। आपको पैसा कमाना है, अपने बहुत सारे मैं कहना चाहूँगी कुछ ऐसी चीज़ें आपने टारगेट कर रखी हैं कि वहाँ तक अचीव करना है। कुछ लग्जूरियस आइटम होती है लाइक घड़ी, गाड़ी, वो परचेज़ करना है, उसके ऊपर काम करते हुए आप नज़र आ रहे हैं। और कहीं ना कहीं आप इस वक्त आप ओवर थिंकिंग भी करते हुए नज़र आ रहे हैं। यस 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 यस, ओवर थिंकिंग। आपकी ओवर थिंकिंग पता है किससे रिलेटेड है? आपकी ओवर थिंकिंग और गुस्सा कहीं ना कहीं रिलेटेड है इस रिलेशनशिप से। आपको ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन कहीं और इन्वॉल्व है, आपको ऐसा फील हो रहा है कि ये पर्सन कहीं और इन्वॉल्व है, और आपके पास जब आप बात करते हो तो ये नाटक करता है या नाटक करती है, परेशान होने का दिखाती है या आपसे परेशान है। आपको सच्चाई जाननी है। आज की ये रीडिंग देखने का रीज़न यही है कि आपको कहीं ना कहीं सच्चाई जाननी है कि ये क्या सोचता है आपको लेकर के, या क्या सोचती है आपको लेकर के, ठीक है। दूसरी चीज़, टावर मूवमेंट तो आपकी लाइफ में भी है, काम तो आपके भी अटक रहे हैं, लेकिन आप हार नहीं मान रहे। सबसे अच्छी बात यह है कि आप हार नहीं मान रहे। जैसे आपके पार्टनर है हार मानने की स्थिति पे आ चुके हैं, लेकिन आप जो हैं हार नहीं मान रहे हैं अभी तक। तो आप भी स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन अपने आप को खड़ा कर रहे हैं, अपने आप को दोबारा से आप खड़े होते हैं पूरे जोश के साथ। लेकिन फिर कहूँगी ओवर थिंकिंग आपकी भर भर के चल रही है। यस, मन की स्थिति की अगर मैं बात करूं, मन से बहुत मेंटल कॉन्फ्लिक्ट है। आधा सिर आपका दर्द हो रहा होगा, मन में कन्फ्यूजन चल रही है आपके। कन्फ्यूजन किस चीज़ को लेके चल रही है? यूनिवर्स प्लीज़, कन्फ्यूजन किस चीज़ को लेके चल रही है? यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करे, कन्फ्यूजन किस चीज़ को लेके चल रही है? यूनिवर्स देख, रिश्ते को लेकर के आपकी इतनी ओवर थिंकिंग है, सिर दर्द हो गया, आप सोच के परेशान हो गए कि मैं इसके लिए रुकूँ, इसका मुझे समझ में नहीं आ रहा। या तो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन आप लोगों का चल रहा है, आपको पता नहीं है कि इसके लिए रुकूँ या नहीं रुकूँ, या फिर ऐसे चल रहा है आपकी लड़ाइयाँ ही चल रही हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा इसकी, ये मुझे इग्नोर करता है, इसकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या कोई और पर्सन है, क्या सच्चाई क्या है इसकी, ये सोच के आपने अपना सिर दर्द कर लिया है, बाल झड़ने लग गए हैं अपने रिश्ते को लेकर के। 2 की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। आजकल आपका मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा, और आजकल आपकी ओवर थिंकिंग ढेर सारी हो रही है। यस, ढेर सारी हो रही है, ठीक है। सबसे इम्पॉर्टेंट अब आपकी लाइफ में क्या है, चलिए जान लेते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट आपकी लाइफ में है डेस्टिनी। आप चाहते हैं कंप्लीशन। किस चीज़ का कंप्लीशन चाहते हैं? किस चीज़ का कंप्लीशन चाहते हैं? यूनिवर्स प्लीज गाइड करें, किस चीज़ का कंप्लीशन चाहते हैं? ओवर थिंकिंग। अगेन 2 आया। ओ माय गॉड, आप तो बहुत ज़्यादा इमोशनल डाउन हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल डाउन हो रहे हैं आजकल। आपको पता ही नहीं चलता, रात को उठ के आप रोने लगते हैं, आप कोई रोमांटिक सीन देखते हैं, आपको पार्टनर की याद आती है, आपको रोना आ जाता है, आप उनको बहुत मिस कर रहे हैं, आप बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। आप ना
आपको पेरेंटिंग की ज़रूरत है, आपको किसी के कंधे की ज़रूरत है, ठीक है, ऐसा आपको लग रहा है। तो आप कहीं ना कहीं कंप्लीशन चाहते हैं इस ओवर थिंकिंग से, या तो आर या तो पार, ये चाहते हैं। यस, आप चाहते हैं कि कंप्लीशन हो। देखो 2 बार कार्ड आ गया, 3 3, ये भी एम्प्रेस का कार्ड होता है, ये भी एम्प्रेस का कार्ड। आप ना चाहते हैं सब कुछ ठीक हो जाए। एक्चुअली आपने इतनी ओवर थिंकिंग कर ली है ना कि आपको पेरेंटिंग चाहिए, आपको भी संभालने वाला कोई चाहिए, लेकिन आप कैपेबल हैं अपने आप को संभालने के लिए। जेमिनी, आप बहुत बहादुर इंसान हैं, ठीक है। आप इन सारी चीज़ों से, ये जो पार्टनर का चल रहा है ना पैटर्न, आज से नहीं चल रहा है, काफ़ी सालों से चल रहा है, और इस पैटर्न का आप कंप्लीशन चाहते हैं। ये लड़ाइयों का, ये जो लड़ाइयाँ, झगड़े, मिसअंडरस्टैंडिंग, कन्फ्यूजन, पार्टनर को लेके, रिश्ते को लेके नेगेटिविटी, ये देखो ये सब, ये ओवर थिंकिंग, इन सब का कंप्लीशन चाहते हैं। यस, आप दोबारा से अपनी लाइफ में वो लविंग पार्टनर, इसका वही पुराना वर्जन आप चाहते हैं, ठीक है। मैच हुई आप लोगों की एनर्जी? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अपना पूरा नाम लिखिए, कहाँ से रीडिंग देख रहे हैं, और डेट ऑफ बर्थ भी पूरी लिखिए, ठीक है। राइट, चलिए अब जानते हैं आपके पार्टनर आपको किस तरीके का पर्सन समझते हैं, आप किस तरीके की पर्सनालिटी हैं उनकी नज़र में, ठीक है। अपने पार्टनर का ध्यान करें। अभी तक रीडिंग लाइक नहीं की है तो लाइक कर दीजिए, एनर्जी एक्सचेंज हो जाएगी। लाइक कर दीजिए, अरे फ्री है लाइक, इतनी कंजूसी अच्छी नहीं, लाइक कर दीजिए भाई, है ना। गुड, चलिए जानते हैं आपके पार्टनर आपको किस तरीके का पर्सनैलिटी, किस तरीके का पर्सन, किस तरीके का व्यू करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। आप अपने पार्टनर की तस्वीर मन में लेकर आइए प्लीज़। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें इनके पार्टनर जिनकी तस्वीर ये सोच रहे हैं, वो पार्टनर इनको किस तरीके से व्यू करते हैं, किस तरीके का पर्सनैलिटी समझते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू सो मच। मैजिशियन एंड द मिरर, 4th चाक्रा, आर्के एंजल रेफियल, विद डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, एंड इधर आया है द थिंकिंग मैन विद पेशेंस। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, आपके पर्सन आपको बहुत ही ज़्यादा एक समझदार, इंटेलिजेंट, दिमाग वाला पर्सन समझते हैं। बहुत अच्छे, आप पढ़ाई में बहुत ज़्यादा होशियार हैं। आप जो भी काम में हाथ डालते हैं उसमें पूरी मेहनत से, लगन से काम करते हैं, और उसके अंदर आपको आउटकम भी अच्छा मिलता है। आप ना एक्शन लेने में पीछे नहीं हटते हैं। आप कोई काम करते हैं तो उसमें पूरा जी जान लगाते हैं, पूरे रिसोर्सेज के साथ आप उसके अंदर काम करते हैं। कभी कभी ये पर्सन ना आपको ठीक से समझ नहीं पाते, इनको ऐसा लगता है कि आप समझना मुश्किल है आप, क्योंकि एकदम से आपका अलग सा रूप देखने को मिलता है, ठीक है। इनको हैरानी होती है कि आप कभी अलग ही, आपकी कोई स्किल देखने को मिलती है, अलग ही समझदारी देखने को मिल जाती है। तो ये इंसान बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं कि इनको ऐसा लगता है कि ठीक से समझ ही नहीं पाए। बहुत कुछ चीज़ें हैं जो आप अपने अंदर दबा के रखते हैं, और धीरे धीरे आपकी स्किल या आपकी समझदारी, आपकी इंटेलिजेंस बाहर आती है, तो ये इनको काफ़ी अच्छा लगता है। और ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा एक इंटेलिजेंट पर्सन, एक समझदार दिमाग वाला पर्सन, पर्सनैलिटी मानते हैं। एंड साथ ही साथ ना आप सोचते बहुत हैं, बहुत सोचते हैं, जो कि अच्छी बात है, ठीक है। आप ना ओवर थिंकिंग, और ये सोचते सोचते ना एक ओवर थिंकर बन जाते हैं। तो ये पर्सन आपको एक ओवर थिंकर पर्सनैलिटी भी मानते हैं, ठीक है। आप सोचते हैं एक हद तक, ठीक है, लेकिन आप जब ओवर सोचने लगते हैं ना, तब इनको एक ये ओवर थिंकिंग बहुत करता है। ये ओवर थिंकर पर्सन है, छोटी बात को लंबा खींच के ले जाने वाला पर्सन है, ऐसा भी यहाँ पर मानते हैं। पेशेंस आपके अंदर कूट कूट के भरा है, आप बहुत पेशेंटली किसी चीज़ का इंतज़ार करते हैं। ये आप मेहनत करते हैं, पेशेंस रखते हैं, जो कि आपके पार्टनर के अंदर नहीं है, वो इम्पेशेंट है। तो आपके अंदर का पेशेंस वो देखते हैं कि ये बहुत पेशेंटली वेट करते हैं, ये इंसान, ये बहुत पेशेंस है। आपके पार्टनर ने आपको कई बार धुतकारा है, इग्नोर किया है कि बात नहीं करनी है, ये फिर भी आप पीछे नहीं हटे, आप बहुत पेशेंटली उस चीज़ का वेट करते हैं। यस, आपके अंदर पेशेंस काफ़ी ज़्यादा है, जो चीज़ इनको अच्छी लगती है, ठीक है। आप ना
आपके अंदर ऐसा गुण है, आपके अंदर ऐसी खूबी है कि सामने वाला इंसान आपसे बात करके खुश हो जाता है, उसकी हीलिंग होने लगती है। कोई इंसान आपके साथ अपनी प्रॉब्लम शेयर करता है तो आप उसको सोल्यूशन देते हैं, आप उसको सोल्यूशन देते हैं। और दिल से कोई भी रिश्ता होना आप दिल से निभाते हैं। आप रिश्तों को जोड़ के रखने वाला इंसान हो, जिम्मेदारी निभाने वाला इंसान हो, पेशेंस रखने वाला। आपसे ना बहुत कुछ सीखा जा सकता है, ऐसी पर्सनैलिटी आपके पर्सन आपको मानते हैं। आपसे बहुत कुछ सीखा जा सकता है। आप एक मैच्योर्ड पर्सन हैं, आप नॉलेजेबल पर्सन हैं, आप पेशेंस रखने वाले पर्सन हैं, आप बहुत हैप्पी रहने वाली, हैप्पी रखने वाली, सुनने वाली पर्सनैलिटी है। और आप हीलिंग, आपके अंदर एक हीलिंग एनर्जी उनको फील होती है, क्योंकि बहुत बार उन्होंने अपनी प्रॉब्लम आपको बताई है तो आपके पास आकर के वो अपना दिल हल्का उनको फील होता है। ऐसी पर्सनैलिटी वो आपको मानते हैं। ठीक है, चलिए जानते हैं आजकल आपके बारे में क्या सोच रहे हैं ये पर्सन। आजकल इनकी करंट फीलिंग्स, आजकल इनकी या अभी इस वक्त आपके पर्सन आपको लेकर के क्या सोच रहे हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। आप अपने पर्सन को ध्यान करें। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। जिस पर्सन का ध्यान किया जा रहा है, जिस पर्सन की फ़ोटो सामने लाई जा रही है, वो पर्सन मेरे व्यूअर्स को लेकर के क्या सोच रहे हैं, इस वक्त क्या सोच रहे हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू सो मच। 10 ऑफ वॉन्ड्स, 10 of Wands, 5 of Swords, Knight of Cup, Six of Cup, Death। यूनिवर्स प्लीज़ डेथ की एनर्जी को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। यूनिवर्स प्लीज़ डेथ की एनर्जी को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। यूनिवर्स प्लीज़ डेथ की एनर्जी को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। यूनिवर्स प्लीज़ डेथ की एनर्जी को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। थैंक यू सो मच। 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स। ओके 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 ओके। देखो इस वक्त आपके पार्टनर आपके लिए क्या सोच रहे हैं। आपके पार्टनर बहुत अच्छे से जानते हैं कि उन्होंने आपके साथ जिस तरीके का बिहेवियर किया है, इसकी बिहेवियर की वजह से आपके दिल पर बहुत सारा बोझ रखा हुआ है। और ये भी बहुत अच्छे से जानते हैं कि इस वक्त आप उनको धोखेबाज समझ रहे होगे कि इसने धोखा दिया, ये कहीं और इन्वॉल्व है, ये मुझे मैनिपुलेट कर रहा है, ये मुझे पागल बना रहा है या पागल बना रही है, ये कहीं और इन्वॉल्व है। और बहुत सारी चीज़ें आप अपने मन पर बोझा लेकर चल रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि ओवर हो गया, रिश्ता ख़त्म हो गया, ये सारी चीज़ें आपके बारे में ये सोच रहे हैं। लेकिन 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 इनको ये भी पता है कि आप उनका पीछा नहीं छोड़ने वाले। ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि आप फिर भी आओगे, चाहे थोड़े दिन बाद आओगे, थोड़ा ब्रेक दोगे, चाहे कुछ कुछ बात करना चाहोगे, लेकिन आप आओगे फिर से अपना दिल ले करके, क्योंकि आपने इनको आज तक अकेला नहीं छोड़ा है ना। आपने इनको आज तक अकेला नहीं छोड़ा है। ये रिकन्सिलिएशन आप दोबारा करना चाहोगे, ठीक है। और आपके पार्टनर को पता है कि आप हार मानने वालों में से नहीं हो, आप दोबारा आओगे और ये जो भी पैटर्न चल रहा है ये ख़त्म हो करके दोबारा से बातें शातें शुरू होंगी और दोबारा से सब कुछ ठीक करोगे। इस वक्त आपके पार्टनर ये सोच रहे हैं कि जो भी कुछ चल रहा है, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है, उसको वो खुद भी क्लैरिफाई करेंगे। बस थोड़ा टाइम चाहिए उनको अपने आप को समझने के लिए, अपनी हीलिंग करने के लिए उनको टाइम चाहिए, अकेलापन थोड़ा सा चाहिए, ताकि वो चीज़ों को समझ सकें, लाइफ को समझ सकें, थोड़ा सा सेल्फ रियलाइजेशन कर सकें। उसके बाद वो खुद ही ये सारा पैटर्न जो है ख़त्म करके बातचीत करेंगे और सारी चीज़ें जो हैं सॉर्ट आउट कर देंगे। इस वक्त ये पार्टनर आपके लिए ये सोच रहे हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें और बताएं और क्या सोच रहे हैं इनके पर्सन। ये आपके पर्सन अब इस रिश्ते में बैलेंस बनाने की सोच रहे हैं। वो कुछ सीख रहे हैं, वो भी पेशेंस करना सीख रहे हैं, आपसे इंस्पायर हो रहे हैं, लेकिन उनको ये भी पता है कि आप परेशान हो रहे हैं, तो वो आपकी परेशानी को दूर करेंगे, फिर से बैलेंस बनाएंगे इस रिश्ते के अंदर दोबारा से। ठीक है, थोड़ा वो उनको अच्छे से पता है कि जितना आप इमोशनली इस रिश्ते में इन्वेस्ट करते हैं उतना इमोशनली वो इन्वेस्ट नहीं करते हैं, तो वो उसकी तैयारी करते हुए यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। ये मत समझना कि ये बातचीत बंद कर देंगे, नहीं, बातचीत नहीं बंद होगी। हाँ, थोड़ा सा ब्रेक ले रहे हैं, ये थोड़ा सा ब्रेक ले रहे हैं। देन दोबारा से ये आउटकम, ये देखो आया ना एस ऑफ सोर्ड, दोबारा से बातचीत करेंगे, दोबारा से सारी चीज़ें
ठीक करते हुए ये पर्सन नज़र आ रहे हैं। ओहो, व्हील ऑफ फॉर्चून, डेफिनेटली 100% ये चीज़ें ठीक होंगी आपकी लाइफ में दोबारा से। तो डोंट वरी, ये आपके बारे में अच्छा ही सोच रहे हैं और आपसे दोबारा से सारी क्लैरिटी करते हुए सोच रहे हैं, सारी मिसअंडरस्टैंडिंग दूर करते हुए सोच रहे हैं। थोड़ा सा वक्त दे दीजिए इन्हें, ठीक है। यूनिवर्स प्लीज़ बताएं, इनके पार्टनर क्या इनसे सच्चा प्यार करते हैं? इनके पार्टनर इनसे सच्चा प्यार करते हैं? यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, इनके पार्टनर इनसे सच्चा प्यार करते हैं? थैंक यू सो मच। डेफिनेटली बहुत सच्चा प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा सच्चा प्यार करते हैं, आपको लेके कंसर्न है, केयरिंग है, और लेकिन इनका दिखाने का तरीका अलग है। इनका दिखाने का तरीका अलग। मुझे ऐसा लग रहा है आपके पार्टनर की डेट ऑफ बर्थ 26 हो सकती है और 8 हो सकती है, ये मैंने पहले भी बताया अभी, और 17, ये तीनों ज़रूर हो सकती हैं, तीनों में से कोई एक, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मैच्योर्ड पर्सन नज़र आ रहे हैं और सिखाते हैं ये ऐसे नहीं करना चाहिए, वैसे नहीं करना चाहिए, है ना, वही इनका प्यार है, ठीक है। ये लव यू शव यू कम और केयरिंग ज़्यादा दिखाते हैं, तो वो केयरिंग ही इनका प्यार है। तो ये आपसे बहुत प्यार करते हैं, हाँ, अपनी फीलिंग्स को छुपाते हैं। ये ज़िम्मेदार इंसान है, एक्चुअली ज़िम्मेदार इंसान है। अब ये लड़का हो या लड़की हो, ये बहुत ज़िम्मेदार रिस्पॉन्सिबल पर्सन है। ये शाहरुख खान नहीं है, ये अजय देवगन है, समझ गए? चलो, अच्छा एग्जाम्पल दिया मैंने, थैंक यू। नेक्स्ट, क्या आपके पार्टनर इस रिश्ते के लिए लॉन्ग टाइम फुल्ली कमिटेड हैं? क्या इनके पार्टनर इनके लिए फुल्ली कमिटेड हैं? चलो ये 2 कार्ड ले लेंगे। क्या इनके पार्टनर इनके लिए फुल्ली कमिटेड हैं? थैंक यू सो मच। पेज ऑफ सॉर्ड्स आया, इधर आया स्ट्रेंथ, इधर आया 2 ऑफ पेंटिकल्स। एक्चुअली क्या है ना, सुनना आप ध्यान से, एक्चुअली सुनना। देखो, आपके पार्टनर है ना, हवा में बातें तो करते नहीं हैं। ये जो आपके पार्टनर है, ये बहुत ही रिस्पॉन्सिबल पर्सनालिटी है, ये हवा में तो बातें करते नहीं हैं। ये पर्सन ना बहुत जिम्मेदारी निभाने वाला पर्सन है। इस पर्सन ने सोच रखा है कि अगर मैंने लाइफ में कुछ नहीं किया, लाइफ में मैं कुछ नहीं बना, मैं जिम्मेदारी नहीं उठा सका, सक्सेस नहीं हुआ, तो फिर इनका दिमाग घूमने लगता है कि ये आपके साथ रहे या नहीं रहे, क्योंकि ये तब सोचते हैं कि आप एक अच्छा पार्टनर फिर डिज़र्व करते हैं, मुझे डिज़र्व नहीं करते, ऐसी पर्सनैलिटी है। वैसे तो ये कमिटेड है, आपके साथ कमिटेड है, लेकिन इनके दिमाग में कहीं ना कहीं है कि अगर कि ये आपके ऊपर बोझ नहीं बनना चाहते। ये देखो, ये एक ईमानदार पर्सन की, एक ईमानदार पर्सनैलिटी की निशानी है ये। मैं आपको जो भी बता रही हूँ कि ये पर्सन सोच रहे हैं कि कमिटेड है, लेकिन आपको ये परेशानी नहीं देना चाहते। अगर ये पैसे ठीक से अपना करियर नहीं कर पाए, तो फिर ये आपकी ज़िंदगी से जाने का भी सोच सकते हैं। ये है आपके पर्सन की गहरी, सच्ची, एकदम दिल की गहराइयों से सच्चाई। चलो देखते हैं आगे आपकी लव लाइफ में क्या एक्सपेक्टेड है। अगले 2-3 महीनों में आपकी लाइफ में, लव लाइफ में क्या एक्सपेक्टेड है। रीडिंग अच्छी लग रही है और मैच हो रही है, रेजोनेट हो रही है, लाइक कर दो यार, लाइक कर दो और येस लिखो कमेंट सेक्शन में, कमेंट ज़रूर कर दिया करो। हाजिरी लगती है यूनिवर्स के पास, है ना। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, अगले 2-3 महीनों में इनकी लव लाइफ में क्या एक्सपेक्टेड है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, थैंक यू सो मच। डिसीजन, मिस ट्रस्ट, डर्थ, हार्ट ब्रेक एंड फैसिनेशन। आगे आने वाले 2-3 महीनों में क्या आपकी लव लाइफ में होने वाला है, ठीक है भाई। स्मूथ तो बिल्कुल नहीं चलेगा, मैं बता रही हूँ, इतना स्मूथ नहीं चलने वाला। अप एंड डाउन आएगा, अप एंड डाउन आएगा, ठीक है। इस रीडिंग से अगर आप सीख गए कि हाँ वो पर्सन वाकई में थोड़ा परेशान है, नहीं सीखे देन थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी। एक तो फाइनेंशियल इश्यूज़ आप दोनों के रिश्ते में दिक्कत करेगी। आपके पार्टनर की फाइनेंशियली जो भी दिक्कतें चल रही हैं वो कंटिन्यू रहेगी अगले 2-3 महीने, जिसके कारण उनका बिहेवियर कहीं ना कहीं गुस्से वाला यहाँ दिखाई दे रहा है और आपके अंदर डाउट आता हुआ, मिस ट्रस्ट यानी ट्रस्ट इश्यूज़ आते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो ट्रस्ट इश्यूज़ आएंगे तो कहीं ना कहीं रिश्ते में हार्ट ब्रेक भी होता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है।
बार बार आपके ऊपर। आप देखो यहाँ पर ना हम लोग टैरो से प्रिडिक्शन करते हैं ताकि आपको गाइडेंस मिल सके कि आगे आने वाले टाइम में ऐसा हो सकता है, आप संभल जाइए। अब आपके ऊपर है मानना ना मानना, है ना। तो मैं आपको यहाँ पर कहूँगी कि संभल जाइए। आप जो उनके ऊपर डाउट कर रहे हैं और इस रिश्ते के लिए अगर नेगेटिव सोच रहे हैं, तो फिर ये लड़ाइयाँ आगे बढ़ती हुई चली जाएगी, काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगी। उनकी तरफ से गलत भाषा सुनने को मिलेगी, आपकी तरफ से गलत भाषा सुनने को मिलेगी, रिश्ते में दरार बढ़ती चली जाएगी, ट्रस्ट इश्यूज़ क्रिएट हो जाएंगे, हार्ट ब्रेक हो जाएगा। दोनों ही रोओगे, खासकर आप रोओगे, वो भी पर्सन रोएगा, परेशान होगा, उसका फाइनेंशियल इशू ज़्यादा बढ़ते चले जाएंगे, या ठीक है। तो लेकिन आप दोनों एक दूसरे को छोड़ नहीं पाओगे। आपको लगेगा रिश्ता ख़त्म, फिनिश, टाटा बाय बाय, लेकिन ये रिश्ता ख़त्म नहीं होगा। दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होंगे, और अट्रैक्ट होंगे। तो आपको एडवाइस ये है कि जब दोनों ने अलग ही नहीं होना है, पता है दो जिसमें एक जान है, जन्मों जन्मों के रिश्ते हैं, भगवान जी ने मिलाया है, तो लड़ाई करके क्यों रिश्ते को ख़राब करना। समझ रहे हो बात को। जब सामने वाला पर्सन अपनी फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से फ्रस्ट्रेटेड है, इरिटेटेड है, तो उसकी इरिटेशन को, फ्रस्ट्रेशन को आपको समझना है, ना कि उसको गलत वे में ले जाना है कि ओ ये कहीं और लगा है या ये कहीं और लगी हुई है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझनी है। इसलिए यहाँ पे टैरो रीडिंग की जाती है कि आप आगे आने वाले का पहले से आपको अंदाज़ा दिया जाए कि ऐसा हो सकता है, तो आप समझ जाइए। गुड, आई होप मैं समझा पाई हूँ। नाउ डिवाइन से पूछते हैं आपके रिश्ते के बारे में, डिवाइन क्या कहते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ इनके रिश्ते के बारे में बताएं। यूनिवर्स प्लीज़ इनकी लव लाइफ के बारे में गाइड करें। यूनिवर्स प्लीज़ इनकी लव लाइफ के बारे में गाइड करें। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ल्यूमिनोसिटी, सरेंडिपिटी, डिवाइन कह रहे हैं आपको ओवर थिंकिंग नहीं करना है। आप ओवर थिंकिंग कर करके अपनी तबीयत ख़राब कर रहे हैं, अपने पे ध्यान नहीं दे रहे, अपनी लुक भी ख़राब कर रहे हैं। अपने पे ध्यान दीजिए और डिवाइन पे सरेंडर कर दीजिए इस सिचुएशन को। ओवर थिंकिंग छोड़िए, डिवाइन पे सरेंडर कर दो, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म कमिटेड रिलेशनशिप है। ये कहीं नहीं टूटने वाला, कहीं नहीं टूटने वाला भाइयों और बहनों। ये देखो, इस तरीके से क्रिएटिव दुनिया बसाओगे आप दोनों, स्पिरिचुअल पाथ पे स्पिरिचुअली क्रिएटिव बनोगे, स्पिरिचुअली अवेकनिंग होगी आप दोनों की। ठीक है, ये सेल्फ रिस्पेक्ट को बीच में ला ला के ना लड़ाइयाँ ना करो। ठीक है, ओके। ये देखो, ये पार्टनर दोबारा से आएंगे, घूमने फिरने ले जाएंगे आप दोनों, ये तो प्यार का इजहार करेंगे। आप मैच्योरिटी के साथ इस रिश्ते को हैंडल करिए, मैच्योरिटी के साथ। आपको इमोशनल बाउंड्रीज, आप ना अपने इमोशंस पे कंट्रोल करें। इमोशंस की भी एक बाउंड्री होती है, आप ओवर इमोशनल हो करके कोई डिसीजन ना ले। ओके, डिवाइन कह रहे हैं समझिए चीज़ को। चलो यहाँ पे आपके पार्टनर की तरफ से चलिए एक मैसेज ले लेते हैं। पार्टनर आपसे क्या कहना चाहते हैं, ये आया, वो भी आया, वो भी लेंगे हम। पार्टनर कह रहे हैं कमिटमेंट, कितनी बार आ गया कमिटमेंट। आई वॉन्ट यू टू बी अ पार्ट ऑफ माई फ्यूचर। पार्टनर कह रहे हैं ये कमिटेड है, ये कमिटेड है भाई, ये पार्टनर आपसे कमिटेड है। ठीक है, और कहीं ना कहीं अपना प्यार का अच्छे तरीके से इजहार, ये जो फुली कमिटमेंट है ना, पूरे तरीके से इजहार नहीं करते हैं। इसलिए यहाँ पर कहीं ना कहीं पछता भी रहे हैं कि मुझे सही टाइम पे एक्ट भी करना चाहिए। लेकिन ये एक भाई, ये एक वो पर्सनैलिटी है ना, मन के अंदर रखेगा अजय देवगन टाइप का, है ना। तो समझ में आया, ये कमिटेड है। चलो यहाँ से एंजल से पूछ लेते हैं। आप ना अपनी लाइफ से रिलेटेड कोई भी सवाल पूछ सकते हैं जिसका आंसर आपको यस या नो में मिलेगा। यहाँ पर मैं क्वेश्चन ले रही हूँ आपके, आप अपनी लाइफ से रिलेटेड कुछ पूछ सकते हैं, कुछ भी, आंसर आपको यस या नो में मिलेगा। ठीक है, चलो पूछ लेते हैं। सोच लो, क्वेश्चन सोच लो, अच्छे से सोच लो, बढ़िया से सोच लो। 3 पाइल बनाऊंगी, 3 पाइल में से किसी एक को चुनना है आपने। पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 3। गुड 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 गुड। पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 3 चूज़ करें जल्दी से। कर लिया? जिन्होंने चूज़ किया पाइल नंबर 1, उनको है देयर इज़ समथिंग बेटर, कुछ अच्छा होने वाला है। होप बनाए रखो, कुछ भी आपने सोचा है यस वो होगा, होप बनाए रखो, होप नहीं छोड़ना। यस, कुछ ऐसा आपको साइन मिलने वाला है जिससे आपको पता चलेगा कि यस बिल्कुल ठीक चल रहे हो। वैसे तो आप ठीक चल रहे हो और वो होगा, आपको साइन मिलेगा कुछ
कुछ ऐसा खबर मिलेगी, कुछ साइन मिलेगा जिससे आपको फील हो जाएगा कि हाँ मैं सही रास्ते पे हूँ और वो होगा। जिन्होंने चूज़ किया पाइल नंबर 2, सिचुएशन विल इम्प्रूव। डोंट वरी, आपने जो भी पूछा है वो होगा, धीरे धीरे सिचुएशन इम्प्रूव होगी और सन आपको मिलेगा। ठीक है। जिन्होंने चूज़ किया पाइल नंबर 3, डिवाइन कह रहे हैं कि आपको हेल्प लेने की ज़रूरत है। आप सोच रहे हैं अकेले ही कर लेंगे, लेकिन नहीं, ये बिना हेल्प के नहीं होगा ये काम। ठीक है। तो आई होप आज की रीडिंग आपको पसंद आई। रीडिंग पसंद आई, रीडिंग को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इस ब्यूटीफुल सी एनर्जी को, ब्यूटीफुल सी ब्लेसिंग को क्लेम करना बिल्कुल ना भूलें। 2222 लिखिए और इस ब्यूटीफुल सी एनर्जीज़ को क्लेम करें। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें वीडियो को। पर्सनल सेशन लेना चाहते हैं, स्क्रीन पर नंबर दिया है, वहाँ पर कॉन्टैक्ट करें, व्हाट्सएप पर मैसेज करें। ठीक है। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। अपना खूब सारा ध्यान रखें। राधे राधे।